नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा के ओल्ड नरसिम्हन की गली में। यूँ तो मुमरा कौसा की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, वो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। उनके नेताओं का ये कहना है कि उन्होंने शहर के अंदर विकास की गंगा बहा दी है। देखिए ये यहाँ पे एक गड्ढा खोदा गया है पाइपलाइन बिछाने के लिए, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पानी की जो पाइप है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो गंदा पानी बह रहा है उसके अंदर ये पानी पाइप जो है पूरी तरीके से डूबी हुई है। एक तो इस देश के अंदर कोरोना की जो महामारी है वो बुरी तरीके से पूरे देश में फैली हुई है। लोग वैसे ही कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, और ऊपर से इस तरीके से ये जो पानी का जो पाइप है ये नाले के अंदर जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, इससे भी लोगों को जो दूसरी गंभीर बीमारियां हैं वो भी फैलने का काफ़ी खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए मुमरा में के एनसीपी का जो विकास है वो कैसा विकास है, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एनसीपी का जो विकास है, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो विकास की गंगा बहाई जा रही है सत्ताधारी पार्टी एनसीपी की तरफ से, इसके ऊपर जावेद भाई का क्या कहना है। जावेद भाई, ये ओल्ड नरसिम्हन गली के अंदर ये किस चीज़ का काम हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं और यहाँ की जनता को सलाम करता हूं। आज हम जो स्पॉट में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जो नाला है, ये 15 साल नासिर खान की जो बीवी थी सगुप्ता, जो यहाँ की नगर सेविका थी, उस वक्त ये बना था। आप देख सकते हैं ये विकास, ये जब से ये पानी की लाइनें गटर के अंदर पड़ी हुई है, तो ये पानी जो प्लास्टिक का पाइप है कहीं भी लीकेज होके हर बिल्डिंगों में जाता है। इससे बहुत लोग बीमार पड़े, बहुत से लोग कोरोना में मर के चले गए हमारे इस एरिया के। तो मैं इस न्यूज के माध्यम से थाने महानगर पालिका के अधिकारी को बताना चाहता हूँ, क्या जो नगर सेवक जीत के आता है वो अपने वोट के लिए सिर्फ बिल्डिंगों में ब्लॉक लगाना और वहाँ पे खोबा करने का काम करते हैं, क्या वो कायदा में है? तो मेरे हिसाब से कायदे में नहीं है। गटर और नाला का काम का पैसा ये लोग बिल्डिंगों में लगाते हैं। तो अगर इनको बहुत जनता से मोहब्बत है, यहाँ की समाज से है, तो अपने जेब से पैसा प्राइवेट लाइन में क्यों नहीं लगाते? ये गवर्नमेंट का रोड का पैसा क्यों तुम लगा रहे हो? तो मेरी अधिकारी से और टीएमसी ऑफिसर से गुजारिश है कि अब तुमने जो भी सत्ताधारी के कहने पे काम कर रहे हैं मुमरा में, करना बंद करो, नहीं कायदे के अंदर तुम्हारे ऊपर मैं कार्रवाई करने की मांग करूंगा। और ये बहुत गंभीर। जावेद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से पानी की जो लाइन है वो नाले के अंदर पूरी तरीके से डूबी हुई है, उसके अंदर गंदा पानी भी मिक्स हो रहा है। अगर ऐसे में अगर कोई गंभीर बीमारी यहाँ के लोगों के अंदर फैलती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, ये जो आज दिख रहा मंजर, ये हमने शायद आपके चैनल से 15 दिन पहले इसकी उजागर किए थे, तो आज ये सामने आया कि यहाँ पे क्या है, लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है। इससे काफ़ी लोग, एक तो सरकार बोलती है, टीएमसी बोलती है कि मास्क लगाओ, कोरोना है, तो आज ये 4 दिन से खोद के पड़ा हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तो क्या इससे कोरोना और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? तो मैं उन अधिकारी को बोलता हूँ फौरन से फौरन इसका काम होना चाहिए। नहीं, अगर बीमारी फैली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के नगर सेवक होंगे या कॉन्ट्रैक्टर होगा या मनपा प्रशासन होगी? कौन होगा इसका जिम्मेदार? भैया, संयम है कोतवाल अब डरकाहे को। तो इनके पास ऐसा कोई नेता है जो उसके दबाव से लोग डरते नहीं हैं और जनता को ऐसे गंदा पानी पिला के और विकास की गंगा को बात करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, सोशल मीडिया कहती है, यहाँ का नौजवान बच्चा कहता है। ये सबको समझ में आ गया कि हमको लालीपाप देते हैं, इलेक्शन के टाइम जीत के आते हैं, फिर 5 साल दिखते नहीं हैं। इलेक्शन आया तो गली में नेता लोग झाड़ू लगा रहे हैं, गली में देखो दवाइयाँ मार रहे हैं। तो ये क्या है? ये लालीपाप ही है। मतलब चुनाव को करीब में देखते हुए जो नगर सेवक है वो अपने अपने एरिया में नजर आ रहे हो। उसके पहले जो 4 साल तक का 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो अपने घरों में और अपने ऑफिसों तक ही सीमित रह गए थे। इलेक्शन को देखते हुए वो सब बाहर निकले, ऐसा आपका कहना है? मेरा कहना नहीं है। न्यूज के चैनल के जितने सभी लोग कहते हैं और दिखा भी रहे हैं, हकीकत
कि वाकई में 4 साल ये लोग सोए रहते। जब इलेक्शन आता है ये अपनी फाइलों को पास करके जनता तक लुभाते, उनका काम करते, वोट लेते, फिर 4 साल घर में। इनका बिजनेस हो गया है। तो ये बिजनेस को जनता को आने वाले दिन में बंद करना पड़ेगा। कोई अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नौजवान को चुन के देना चाहिए, जिससे हमारे समाज का काम हो। जावेद भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि मनपा चुनाव को 1 साल का समय रह गया है, और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इस चुनाव के अंदर जो टोरेंट का जो मुद्दा है वो काफ़ी इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है, और आने वाले मनपा चुनाव के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा इशू होगा टोरेंट का जो मुद्दा है। और इसी को लेके यहाँ के जो आमदार है, स्थानीय आमदार, और जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार साहब, उनका एक बड़े न्यूज़पेपर राष्ट्रीय सहारा के अंदर उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि शहर की मुमरा कौसा शहर की जो 76% जनता है वो टोरेंट के काम से खुश है। कितना खुश है यहाँ की जनता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितना परसेंट? देखो, आपको जाहिर सी बात दिख रही है कि जब टोरंटो के बारे में इलेक्शन का दरमियान था तो इन्होंने कहा था अगर टोरंटो आएगी मुमरा शहर में और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम टोरंटो को नहीं आने देंगे। इनके अध्यक्ष महोदय ने भी बोला अगर टोरंटो यहाँ आएगी तो मेरे लिहाज से टोरंटो को निकलना पड़ेगा। जब तुमको मालूम था कि टोरंटो जनता के लिए अच्छी नहीं है, आज कैसा तुमको लगता है कि 76% जो है यहाँ की जनता मुतमईन है? मुतमईन नहीं है ये सब। अरे उन्होंने सर्वे कराया होगा ना। अरे सर्वे कराया है, किससे सर्वे कराया? जनता से कराया है क्या? ये इनके पेपर के लोग भी जो है जो भी बोलेंगे वो भी छाप देंगे, लोगों में चला देंगे। लोग समझदार हो गए, इनके बातों में नहीं आएंगे, गलत बात करते हैं। तो आपका क्या कहना, जनता टोरेंट के आने से खुश है या नाखुश है? देखो, ये जब तक इलेक्शन 2022 तक ये ऐसा ही ये लोग जो है रणनीति बनाते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। टोरंटो ना यहाँ से जाएगी, और टोरंटो 22 के बाद यहाँ पे जनता के ऊपर इतना भार डालेगी जैसे अभी एक आदमी का 4-4, 5-5 हज़ार रुपया महीना का बिल आ रहा है, तो कैसे 76% लोग खुश है? ये बेबुनियाद बात है, गलत बात है। जो न्यूज़ के माध्यम से बताया जाता है वो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। वो पेपर, बहुत से पेपर में मैंने लिखा हूँ कि मोदी और जितेंद्र अवार्ड का विकास एक है। मेरे पास एक नहीं, कई न्यूज़ का मेरे पास कटिंग है, वक्त आएगा वो भी मैं बताऊंगा कि वही पेपर वाले आज बोल रहे हैं 76% मुतमईन है, वही बोल रहे हैं कि मोदी का विकास है। तो किसको सही मानना चाहिए? आप इसमें न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहिए जनता को। आप चुनाव को देखते हुए आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता यहाँ की बहुत समझदार हो चुकी है और बहुत पढ़ी लिखी है। इन्होंने जो 1 साल कोरोना की महामारी में ये झेले हैं अपनी तकलीफ़ बच्चों के साथ, इनके साथ जो लॉलीपॉप दिया गया है उस लॉलीपॉप को आने वाले चुनाव में यहाँ के नौजवान और जनता उसी को चुनेंगे जो जनता का काम करे, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, बड़े बड़े काम। ये नहीं गटर नाला से मुस्तैद नहीं है, गटर नाला तो कोई भी कर सकता है, वो अधिकारी पैसा लेता है, उसका काम है। तो यहाँ पे तो नेता और मंत्री लोग आके गटर साफ करा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ की बात है। लोग को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, जो सही है वो बात करो। तो दोस्तों, ये थे चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब, जिनसे हमने इस नाले के ऊपर, इस नाले के अंदर जो पाइपलाइन जो पानी की बिछी हुई है, जिसके अंदर गटर का जो पानी है वो बुरी तरीके से मिक्स हो रहा है, उसके ताल्लुक से उनसे सवालात पूछे तो उनका कहना है कि ये मतलब ये जो पानी है, अगर यही पानी घरों के अंदर जाता है जिससे पी के लोग बीमार होंगे। एक तो शहर के अंदर वैसे ही कोरोना की महामारी फैली हुई है, दूसरा इस गंदे पानी की वजह से और भी कई गंभीर बीमारियां लोगों के अंदर फैल सकती है, ऐसा उन्होंने अपनी आशंका जताई है। और हमने उनसे मुमरा कौसा के अंदर जो विकास हो रहा है, जो एनसीपी का जो विकास है, उसके बारे में भी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विकास यहाँ पे शहर में होता हुआ नहीं आ रहा। ये चुनाव का समय है, एक साल का समय बाकी रह गया है, इसी को लेके ये सारे जो विकास जो है उसके ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं और उनको एनसीपी का जो विकास है वो कहीं नज़र नहीं आता है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।